हजरत उमर फारूक जब अमीरुल मोमिनीन बनाए गए और मिंबर पे खड़े होकर खुतबा देने लगे, जैसे ही उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, एक नौजवान मजमे में खड़ा हो गया, कहने लगा उमर खुतबा नहीं देने दूंगा। कहा क्यों? पहले ये बताओ, आज नया कुर्ता पहन कर आए हो, ये नई कमीज पहन के आए हो, ये नई कमीज तुम्हें कहां से मिली है? तुम्हारी तनख्वाह तो बैतुल माल से इतनी नहीं है कि उसमें तुम नया कपड़ा सिला सको। आज ये नई चादर तुम्हारे जिस्म पर मैं देख रहा हूं, ये कुर्ता, ये कमीज तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर जवाब देते हैं कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा देगा। आए मेरे बेटे उठो और जवाब दो कि ये नई कमीज, नया कुर्ता कहां से आया? बेटा उठता है और जवाब देता है, आए लोगों सुनो, बैतुल माल में बहुत सी चादरें आई हुई थी और उन चादरों में सबको मुसलमानों में बंटना था। तो वो चादरें जब बटी तो सबको एक एक चादर मिली, मेरे बाप को भी उसमें एक चादर मिली, सबको एक एक चादर दी गई, मेरे बाप को भी एक चादर मिली। उसी चादर की इन्होंने कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा नौजवान, क्या अब मैं खुतबा दे सकता हूं? तुमने मेरी सफाई मेरे बेटे की तरफ से सुन ली, अब जवाब दे, अब मैं खुतबा शुरू करूं? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा अब तो मैं और उलझ गया हूं। कहा एक एक चादर सबको मिली, मुझे भी तो मिली थी। मैं दर्जी के पास गया, उस एक चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे डबल हो, तुम तो मोटे ताजे हो, तंदुरुस्त हो, हट्टे खट्टे हो। हम तो 5 फीट के हैं, तुम 6 फीट से भी ऊंचे हो, फिर तुम्हारी कमीज कैसे बन गई? हजरत उमर ने कहा बेटे इसका भी जवाब दो। हजरत उमर का बेटा कहता है लोगों, और आए हिसाब लेने वाले तू भी सुन, मेरे बाप को एक चादर मिली थी, मुझे भी तो एक चादर मिली थी, सबको एक एक चादर दी गई, उसमें मेरा भी हक था, मुझे भी एक चादर दी गई। मैंने अपने बाप की कमीज में कई जोड़ लगे हुए देखे, पैबंद लगे हुए देखे, तो मुझे अपने बाप की कमीज पर बड़ा अफसोस होता था कि मेरे बाप के पास कोई कपड़ा नहीं है। तो मैंने अपने बाप को अपनी भी चादर दे दी, अपनी चादर और मेरी चादर दोनों चादरें मिलाकर मेरे बाप ने कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा नौजवान अब क्या कहते हो, अब मैं खुतबा दूं? वो नौजवान बैठ गया, अमीरुल मोमिनीन अब आप खुतबा दीजिए। अल्लाह की कसम मुझे फख्र है कि मेरा अमीर ऐसा है कि जिसने अमानत में खयानत नहीं की है, जिसने एक पैसे की भी अमानत में खयानत नहीं की है, कपड़े के एक तार की भी अमानत में खयानत नहीं की है। अब आप खुतबा दीजिए। मैंने ये सबके सामने इसलिए पूछा ताकि आपकी सफाई सबके सामने आ जाए। मेरे भाइयों, सबके सामने उस आदमी ने पूछा, हिसाब लिया और उमर फारूक ने सबके सामने हिसाब दिया। हिसाब जिंदों से लिया जाता है, मुर्दों से नहीं। मुर्दे तो मर गए, वो अपने कर्म जो किया है उसके हक वो भुगते। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, लेकिन जिंदों से हिसाब लिया जाता है। आप जिंदा कौम हैं, मुहासिबा करिए। मुहासिबा 20 करोड़ मैंने कम बताए, इस भारत में मुसलमान है 30 करोड़ से ज्यादा, मदरसे हैं 4 लाख से ज्यादा, उलमा है 50 लाख से ज्यादा, लेकिन इतने मदरसे होने के बाद, इतने आलिम होने के बाद, इतने मुसलमान होने के बाद मस्जिदों में इन मुसलमानों के नमाज पढ़ने का परसेंट है सिर्फ 2%। मेरे भाइयों, ये 98% मुसलमान क्या कर रहा है, या 98% मुसलमान क्या कर रहा है? कभी आपने मुहासिबा किया? कभी आप जो समाज और सोसाइटी के अंदर पंचायतें बिठा लेते हो, जो जुल्म करते हो, भरे मजमे में कहता हूं, अगर मेरी बात गलत हो तो बताओ, आज ऐसा होता है कि नहीं होता है कि एक लड़की बाकायदा पंचायत में कहती है कि इस लड़के के साथ मैं 1 साल से रह रही हूं, 2 साल से मेरा इसके साथ ताल्लुक है, अब ये शादी नहीं कर रहा है मेरे साथ, लिहाजा शादी करवाइए। और वो लड़का शादी से जब मना करता है तो पंच लोग बैठकर फैसला करते हैं कि तुम रहते थे कि हाँ ये भी राजी थी, मैं भी, मैंने ऐसा ऐसा किया, तो क्या हुआ? अब पंचायत फैसला क्या करती है? 5 लाख रुपया तुम दो, या तो शादी करो, और शादी नहीं कर रहे हो तो लड़के से 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपया लेकर
लड़की को दिया जाता है कि जाओ तुम अपना घर बसा लो। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? और ये पंचायत में ये फैसले किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? ऐसा भी होता है, लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया, समाज सोसाइटी में बुराई हुई, बुलाया गया, लड़का लड़की को लेके आ गया, पंचायत बैठती है और पंचायत में ये लड़की का बाप रोता है, अब मेरी लड़की कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। पंचायत बैठती है और पंच फैसला करते हैं तुम इस लड़की से शादी करोगे? साहब शादी नहीं करेंगे, मेरे घर वाले तैयार नहीं, लाइए 2 लाख रुपया दो, और लड़की को दे दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि लड़की अपनी मर्जी से जब भागी है, लड़का भी अपनी मर्जी से भागा है, पंचायत बैठी है, सजा लड़के को ही क्यों मिल रही है? उससे 2 लाख रुपया लेकर फिर उसी लड़की को क्यों दिया जा रहा है? जब गलती दोनों की थी तो सजा दोनों को क्यों नहीं मिल रही है? एक तरफा सजा का क्या तमाशा है? ये मुझे बताइए, ये आपकी सजा क्या शरई सजा है? क्या कुरान और हदीस के मुताबिक सजा है? जबकि कुरान ये कहता है कि जिना के मामले में लड़की ज्यादा गलत होती है, लड़का कम। लड़की की तरफ से ज्यादती होती है और लड़के की तरफ से कम, क्योंकि कुरान ने कहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, इन दोनों को 100-100 कोड़े मारो। अल्लाह ने पहले लड़की कहा है, बाद में लड़का कहा है, क्योंकि जिना की शुरुआत और जिना की हिम्मत और जिना के लिए उकसाना लड़की की तरफ से पहले होता है। लड़का ठीक है भगा रहा था, लेकिन लड़की अगर भागने का इशारा न करती तो कभी जिंदगी के अंदर लड़का उस लड़की को भगा नहीं सकता था। मेरे भाइयों, फिर लड़की को सजा न दी जाए और पैसा लेकर जुर्माना लड़की को दे दिया जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे पंचों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी पंचायत को जो बिल्कुल दोगला, नालायक और अखलाक से गिरा हुआ फैसला करते हैं। तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के यहां इसका जवाब देना होगा। भाग रही लड़की, साहब मुंह काला हो गया है, क्यों भागी? साहब चली गई, इसका मतलब बाप की गलती थी। क्यों दिया था तूने अपनी लड़की को एंड्रॉइड मोबाइल? क्यों चलाती थी व्हाट्सएप? क्यों चलाती थी मैसेंजर? क्यों चलाती थी फेसबुक? मोबाइल तो तूने ला कर दिया है ना? या चोरी छिपे लड़की मोबाइल चला रही हो, घर में लड़की की अम्मा तक को पता ना हो? सब मिली हुई होती हैं, अम्मा भी बिटिया से मिली होती है। इस मौके पर वो सीरियल याद आता है, बेटी भी कभी माँ भी कभी बेटी थी। हम सास भी कभी बहू नहीं कहेंगे। आज बेटी बेटी जो कर रही है, माँ जानती है कि बेटी क्या कर रही है, क्यों माँ भी कभी किसी की बेटी थी। सर्दियों के लिए तो लड़कियां दुआ मांगती, अल्लाह जल्दी सर्दियां हैं। क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि गर्मियों में मोबाइल नहीं चला पाती हैं, सर्दियों में कंबल डाला, अंदर अंदर चल रहे हैं, अंदर सर्दियों की दुआएं मांगी जाती हैं। ऐसी लड़कियां भागेंगी नहीं तो और क्या होगा? अभी तुम सोच रहे हो कि मौलाना क्या करें? अभी कुछ दिन देखिए, अभी अगर अब फिर ये बदलती है 2024 में, अगर यही रवैया रहा तो अभी आप देखिए, अभी तो मुस्लिम लड़कियों का मुस्लिमों के साथ मामला है, अभी आप देखिएगा। अभी तो सिर्फ एक आदमी बदला है, उधर जाकर धर्म चेंज किया है। अभी तो आप और हमारी बेटियां जाएंगी और धर्म चेंज करेंगी, दूल्हा बदलेंगी। कोर्टों में एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं कि मैं फलां लड़के से शादी करना चाहती हूं, मुझे डर है कि मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा, मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा। 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें आज कोर्ट के अंदर पेंडिंग में हैं कि मेरे लिए शादी का सरकारी बंदोबस्त किया जाए। 3 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। सुनना पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ, तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, मैं कह यही रहा था कि हमें और आपको एक एहसास पैदा होना चाहिए। 4 लाख मदरसे, यहां से मेरी बात कट हुई थी। परसेंट कितना? 2%। उलमा 50 लाख, मुसलमान 30 करोड़। हैसियत क्या? परसेंटेज कितने नमाजी 2। 98% क्या कर रहे हैं? सोचिए, 98% क्या कर रहे हैं? गुस्सा जिद्दों को आता है, मुर्दों को नहीं। आपको गुस्सा आना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं गुस्सा नहीं आए, मुझे गुस्सा आ रहा है ना, गुस्से को पालो, गुस्से को परवान चढ़ाओ,
गुस्सा जिंदों को आता, मुर्दों को नहीं। लेकिन ये गुस्सा आपको इसके ऊपर नहीं आना चाहिए जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया। गुस्सा आपके इसके ऊपर नहीं आना चाहिए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ना, नहीं। गुस्सा इस बात पे आना चाहिए कि आपकी बीवी ने सुबह फजर की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो गुस्सा आना चाहिए। आपका बेटा 10 साल से बड़ा है, नमाज पढ़ने नहीं गया, बिस्तर पे सो रहा है, आपको गुस्सा आना चाहिए। नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आपको गुस्सा आना चाहिए, इस बात पे गुस्सा आना चाहिए आपको। आपका बेटा शराब पीकर घर में आया, आपको गुस्सा आना चाहिए, ऐसा क्यों किया? आप गुस्से को पालिए, परवान चढ़ाइए और बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए, क्योंकि पढ़ाने और लिखाने के साथ ही आप एक अच्छा इंसान बना सकते हो अपने बच्चों को। तो मेरे भाइयों, गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। आप गुस्सा, लेकिन गुस्सा जहां आना चाहिए वहां आपको आना चाहिए, हर जगह गुस्सा नहीं। मुझे जायज़ बात पे गुस्सा आया, यहां गुस्सा आना चाहिए। आपको भी जायज़ बातों पे गुस्सा आना चाहिए। अल्लाह के रसूल को भी गुस्सा आता था, और गुस्से का तो हाल ये था कि अल्लाह के नबी के जब गुस्सा आता था तो हत्ता मर्रत आईना, आपकी दोनों आंखें सुर्ख हो जाया करती थी। सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल को जब गुस्सा आता था तो ऐसा लगता था जैसे अनार का जूस किसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में डाल दिया है, इतनी लाल हो जाती थी आंखें। हजरत उमर ने हिसाब दिया, आप भी हिसाब देना सीखिए। और याद रखिए, कुरान की आयत है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। आज हम दौड़ रहे हैं 2 रोटी मिल जाए, और 2 रोटी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं सोचिए। समंदर में एक विहील मछली है, विहील मछली समंदर में 40 टन गोश्त खाती है, एक दिन में 40 टन मछलियों को, 40 टन। आप सोचते जाइए, 40 किलो का एक मन होता है, हैं? और 100 किलो का एक कुंटल होता है, 10 कुंटल का 1 टन होता है, 40 टन गोश्त खाती है। मेरा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है जो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है। आए 2 रोटी खाने वाले, आए 2 मुट्ठी चावल खाने वाले, तू इतना परेशान क्यों है? तू इस 2 रोटी को कमाने के लिए किसी को धोखा दे रहा है, किसी के साथ गद्दारी कर रहा है। अपनी दुकान खोले बैठा है, मोबाइल का मैकेनिक है, किसी ने मोबाइल संभालने के लिए तुझे दिया, तुझे मालूम है कि 100 रुपए की लागत में ये मोबाइल संभल जाएगा, लेकिन तूने उससे 1000 मांग लिए। इसकी आईसी बिगड़ गई, इसकी ये बिगड़ गई, उसकी वो बिगड़ गई, ये चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा। हिसाब किताब जोड़ के आपने 1000 बता दिया और मामला 800 में डन हो गया। ठीक है, हम 800 दे देंगे, 700 दे देंगे। आपने सोचा कि 100 की लागत है, 700 दे रहा है, 600 तो बच रहा है। आपने 100 की जगह 1000 बताया, 100 की जगह 150 बताना आपका जायज़ था, 100 की जगह 200 बता देते आपके लिए जायज़ था, लेकिन 100 की जगह 1000 बताकर 700 पे अपने मामले को डन करना, ये है कुरान की उस आयत के मुताबिक कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ईमानो वालो, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से मत खाओ। ये मुसलमान का ही माल नाजायज़ तरीके से खा रहा है, ये उसको गसब कर रहा है। मेरे भाइयों, 100 रुपए का मोबाइल 150 आप ले लो, 200 ले लो, आपने 700 रुपए जो लिए हैं ये आपके लिए हराम है। अल्लाह की कसम, अब आप जो खाना खाकर मस्जिद में जाओगे नमाज पढ़ने के लिए, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। जिसने हराम का एक लुकमा खाया 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं करता। हम और आप सोचें, हमारी रिस्क की तंगी क्यों हो रही है? हम इतना कमा रहे हैं लेकिन पैसा हमारे पास रुक क्यों नहीं रहा है? बहुत से लोगों को शिकायत, मौलाना पैसा तो बहुत है, कमाता हूं मैं एक दिन में 50-50 हजार रुपए, लेकिन रुकता नहीं है मेरे पास, पता नहीं कहां चला जाता है, पता नहीं कहां चला जाता है। तेरे सवाल का जवाब दिया है कुरान ने। भाई हर आदमी को यही शिकायत है ना, पैसा तो आता है मौलाना, मेहनत तो करता हूं, 500-600 हजार रुपए रोज कमाता हूं, लेकिन यार जितना कमाता हूं शाम तक कुछ नहीं बचता, मेरे हाथ में नहीं रहता है। कभी बेटा बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी बाप बीमार, कभी अम्मा बीमार, कभी बीवी बीमार, यार रुकता नहीं है। तेरे सवाल का जवाब मौलवी के पास नहीं, कुरान में मौजूद है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका।
तुम अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ोगे, एराज करोगे, तो अल्लाह कहता हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। आइए 2-3 मिसालें सुन लीजिए, बड़ी अच्छी मिसालें दे रहा हूं। ये रोजी को तंग करना ये क्या है और जिक्र से मुराद क्या है? वमन आरज़ अन जिक्री, जिक्र से मुराद नमाज। अल्लाह ने सूरह जुमा में फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंत या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाती फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाह। जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए, जुमे की अजान के लिए बुलाया जाए, जुमे की अजान जब दी जाए, पुकारा जाए जुमे की नमाज के लिए, तो क्या कहा? फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम दौड़ पड़ो अल्लाह के जिक्र के लिए। इससे मुराद क्या है? नमाज के लिए। तो तुम चलो नमाज के लिए, जिक्र से मुराद नमाज। यहां अल्लाह ने क्या कहा? वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, मुंह मोड़ा, तो क्या कहा? फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। एक बात याद रखिएगा, बहुत 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 बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूं आपको। अल्लाह ने यहाँ ये नहीं कहा कि नमाज छोड़ोगे तो रोजी तंग कर देंगे। छोड़ने वाले का तो वो तो मुसलमान ही नहीं है, वो अपने आप को मुसलमान समझता रहे। मेरे भाइयों, अल्लामा इब्न बाज ने फतवा दिया, सऊदिया के सबसे बड़े मुफ्ती ने, कि अगर बेनमाजी मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज न पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। एक औरत ने अब्दुल्ला इब्न बाज सऊदिया के मुफ्ती से सवाल किया कि मेरा शौहर बेनमाजी है, उसको मैं 2 साल से समझा रही हूं लेकिन वो फिर भी नमाज नहीं पढ़ता है, तो क्या मेरा अपने शौहर के साथ रहना जरूरी है? फरमाया बिल्कुल नहीं, 1 सेकंड में तुम अपने शौहर से अलग हो जाओ। उसने फिर पूछा कि मेरा शौहर मुझे तलाक नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? अब्दुल्ला इब्न बाज ने फतवा दिया तलाक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तेरा शौहर 2 साल से नमाज नहीं पढ़ रहा है। जब वो मोमिन ही नहीं है, तू मोमिन है। मोमिन औरत किसी काफिर के साथ रह नहीं सकती है, वो तलाक नहीं दे रहा है, मत देने दे। ये निकाह अपने आप ऑटोमेटिक फिस्क हो जाता है। लिहाजा तू एक इद्दत हैज का गुजार, एक पीरियड गुजार, यानी 1 महीना तुझे आएगा, बस 1 पीरियड गुजारने के बाद तू अपना दूसरा निकाह कर ले किसी मोमिन से। तलाक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तेरा शौहर ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो अल्लाह ने यहां क्या कहा है, नुक्ता याद रखिएगा, नुक्ता सुनिए। दिल चाहता कि आज तुम्हें बताऊं, सुनो। एराज क्या होता है? जिसने मेरे जिक्र से यानी मेरी नमाज से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़यामति अमा, और क़यामत के दिन उसको अंधा उठाएंगे। उसकी आंखें नहीं होंगी, आंखें होंगी लेकिन देख नहीं सकता, अंधा उठेगा। कौन? नमाज छोड़ने वाला नहीं, नमाज से एराज करने वाला। एराज करना क्या हुआ? एक मिसाल तो यही मिल गई। ये एराज करना है, जैसे एक औरत का बच्चा खो गया और अम्मा को फिक्र ही नहीं बच्चे की, वो अपनी चूड़ी में लगी हुई है, वो अपनी चप्पल दिखा रही है, कितने की? ये तेरी बिंदी कितने की? ये साड़ी कितने की? इसको कहा जाता है कि इसने अपने बच्चे से एराज किया है। ये है, यानी बच्चे को फेंका नहीं है, हटाया नहीं है, छोड़ा नहीं है, लेकिन बच्चे की फिक्र नहीं है। ये क्या हुआ? एराज करना। मसलन एक बच्चा, दूध पीता बच्चा बिस्तर पे रो रहा है, मां को मालूम है कि भूखा है, लेकिन उठाकर अपने बच्चे को अपनी पिस्तान से लगा के दूध नहीं पिला रही है, बल्कि वो टीवी देख रही है। वो रो रहा है, ये सीरियल निकल जाएगा तो वो रो रही। इसको कहते हैं कि इसने अपने बच्चे से एराज किया है। देखो, बच्चे को छोड़ नहीं रही है, फेंक नहीं रही है। इसी तरीके से नमाज से एराज करना क्या है? नमाज को आदमी इनकार नहीं कर रहा है कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ता है, लेकिन अजान हो रही है मस्जिद की तरफ नहीं आ रहा है, अजान हो रही है कैरम बोर्ड खेल रहा है, अजान हो रही है मैच देख रहा है, अजान हो रही है टीवी में मसरूफ है। एक आदमी के घर में आग लग गई है, उसका घर जल रहा है, लेकिन वो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अब घर जल जाए, जबकि उसको फिक्र होनी चाहिए दूसरे घर की, इंतजाम करने की, आग बुझाने की, लेकिन वो ना आग बुझा रहा है, ना आ रहा है,
बल्कि मैच खेलने में मसरूफ है या किसी और काम में मसरूफ है, तो इसको क्या कहेंगे? इसने अपने घर से एराज किया है। मान लीजिए जर्जी साहब की बीवी एडमिट हो जाए, डिलीवरी हो रही हो, डॉक्टर कहे मां या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है, जर्जी साहब भाटोल में स्पीच दे रहे हैं, ठीक है डॉक्टर साहब जो होगा होगा, वो तो तकदीर में, मरना होगा मरेगी, जिंदा होगा, और हम जलसा करने में लगे हैं, दूसरों को लगा दिया। ये हुआ बीवी से एराज करना। अरे जलसे बाद में हो जाएंगे, पहले तुम इंसानियत निभाओ वहां जाकर। तो एराज समझ गए ना? बच्चे को दूध की जरूरत है, मां रो रहा है और मां देख रही है कभी सास भी कभी बहू थी, नाटक। तो क्या कहा जाएगा कि ये बच्चे से एराज कर रही है। कुरान ने यही कहा, वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो भी अपने मेरे जिक्र से एराज करेगा, नमाज से एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे।